स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गलत दिशा में जाने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति का जीवन नष्ट कर सकती है। विविधताओं वाले भारत देश में अनेक व्यक्ति स्वयं को निर्देशन कार्य के योग्य समझते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपनी समस्या बताते हैं, उसको निर्देशन देना प्रारंभ हो जाता है, किंतु बिना सोच समझ कर दिया गया निर्देशन घातक हो सकता है। इसलिए निर्देशन के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि निर्देशन के ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर चलकर निर्देशनकर्ता निर्देशन दे सकता है और निर्देशन प्राप्तकर्ता भी निर्देशन प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि निर्देशन अगर गलत दिशा में दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को निर्देशन कार्य के योग्य समझता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या को बताने लगता है कि मेरी ये समस्या है, और वो अपनी समस्या को बोलने लगता है या बताने लगता है, सामने वाले व्यक्ति को प्रस्तुत करने लगता है, तो उसका निर्देशन देना मतलब उसको उस व्यक्ति को निर्देशन देना प्रारंभ हो जाता है। बल्कि उसकी समस्या को जाने बिना, सोचे समझे बिना उसको निर्देशन दे दिया जाता है। किंतु बिना सोच समझ कर दिया गया निर्देशन घातक सिद्ध हो सकता है, यानी कि उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए निर्देशन के सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट है ज्ञान का सिद्धांत। निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्रारंभ करने से पहले निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशन गलत भी हो सकता है, अतः निर्देशनकर्ता को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान का सिद्धांत ये बताता है कि जो निर्देशन करता है उसको संपूर्ण निर्देशन की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, और संपूर्ण निर्देशन की प्रक्रिया का ज्ञान होने के बाद ही वो किसी व्यक्ति को निर्देशन दे सकता है। ज्ञान के अभाव में निर्देशन गलत हो सकता है, इसलिए निर्देशन की प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान एक निर्देशनकर्ता को होना चाहिए। सेकंड है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत यानी कि निर्देशन की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक से मतलब है कि निर्देशन की प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है। सदैव यानी कि हमेशा से और सभी जगह पर चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। आजीवन चलने वाली इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, आयु या स्वभाव का हो, प्राप्त कर सकता है। आजीवन चलने से मतलब यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली इस प्रक्रिया को कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन का विश्लेषण का सिद्धांत। यानी कि विश्लेषण का सिद्धांत ये बताता है कि एक निर्देशनकर्ता के द्वारा निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की समस्या का विश्लेषण प्राप्त करके ही निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। कई बार निर्देशन प्राप्तकर्ता की वास्तविक परिस्थितियों एवं व्यवहारों का सही ज्ञान नहीं कराया जाता, जिससे सही निर्देशन प्राप्त नहीं होता। अतः परिस्थितियों एवं व्यवहारों का विश्लेषण करके निर्देशन दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की समस्या का विश्लेषण कर लेना चाहिए, यानी कि उसकी समस्या क्या है, वो किस तरह का, यानी कि किस प्रकार का उसको निर्देशन देना चाहिए। उसके निर्देशन प्राप्तकर्ता की वास्तविक परिस्थितियों यानी कि उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है और उसका व्यवहार किस प्रकार का है। ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्से में है, उसका व्यवहार किस प्रकार का, उसकी परिस्थिति किस प्रकार की है, उसको उसी परिस्थिति और व्यवहार का सही ज्ञान करवाकर ही निर्देशन देना चाहिए। उसके और निर्देशन का विश्लेषण करने के लिए उसकी परिस्थिति और उसके व्यवहार को जानना बहुत आवश्यक है। यदि परिस्थिति और व्यवहार का सही ज्ञान नहीं कराया जाता या परिस्थिति व्यवहार को सही नहीं माना जाता, सही ज्ञान नहीं हो पाता, तो उस समय निर्देशन प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि सही निर्देशन उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः परिस्थितियों एवं व्यवहारों का विश्लेषण करके ही, यानी कि उसकी परिस्थिति, वास्तविक परिस्थिति और उसके वास्तविक व्यवहार का जिस समय उसकी वास्तविक परिस्थिति समझ में आती है और वास्तविक व्यवहार उसका दर्शाता है, उसी टाइम उसकी समस्या का विश्लेषण करके उसके व्यवहार को जान करके उसको निर्देशन देना चाहिए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत यानी समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है और बदलते परिवेश के अनुसार ही निर्देशनकर्ता को लचीला निर्देशन प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है और बदलती परिस्थिति में परिवेश भी बदलता है, यानी कि उसके वातावरण में भी बदलाव आता है। वातावरण में बदलाव आने के कारण निर्देशन भी लचीला प्रदान करना चाहिए, यानी कि जिसे उसकी समाज की परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसके परिवेश में बदलाव आता है, वैसे उसके निर्देशन में भी बदलाव कर लेना
चाहिए, यानी कि निर्देशन ऐसा देना चाहिए जो परिस्थितियों और समय के अनुसार उसको लचीला निर्देशन प्रदान करना चाहिए। किसी एक निष्कर्ष पर रुककर सदैव व्यक्ति का हित हो, उसकी सहायता सहयोग हो, ऐसा निर्देशन प्रदान करना चाहिए। यानी कि एक ही निर्देशन पर नहीं रुककर, एक निर्देशन पर उसको नहीं रुकना चाहिए, बल्कि सदैव व्यक्ति का हित, व्यक्ति का सहयोग, व्यक्ति को सहायता प्राप्त हो, व्यक्ति आगे बढ़े, वृद्धि करे, ऐसा निर्देशन उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत निर्देशनकर्ता को अपने विचारों को निर्देशन प्राप्त करता व्यक्ति पर नहीं थोपने चाहिए। बिल्कुल सही है कि निर्देशनकर्ता जो भी निर्देशन दे रहा है वह निर्देशन प्राप्त करता वाले व्यक्ति को उसके विचारों को उसके निर्देशनकर्ता के विचारों को उस पर नहीं थोपने चाहिए, बल्कि निर्देशन प्राप्तकर्ता के विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक सुनकर, समझकर और जानकर उसकी समस्या का पता लगाकर ही निर्देशनकर्ता को स्वतंत्रतापूर्वक उसको निर्देशन देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत निर्देशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि निर्देशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार एक विद्यालय में एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान रूप से व्यवहार करता है, समान रूप से सभी पर ध्यान देता है, समान रूप से सभी को एक पाठ्य सहायक सामग्री बताता है, उसी प्रकार से निर्देशन का महत्व भी सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है, चाहे वह व्यक्ति सामान्य हो या असामान्य, चाहे वह व्यक्ति परिपूर्ण हो या कमजोर हो, लेकिन फिर भी उसको समान महत्व का निर्देशन उसको देना चाहिए। किसी भी प्रकार का अंतर उनमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। एक निर्देशनकर्ता को अपने निर्देशन प्राप्तकर्ता में ज्ञान एवं विवेक दोनों का विकास करना चाहिए, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल सही है कि निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में ज्ञान और विवेक दोनों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वह छोटी छोटी समस्या का स्वयं समाधान करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। यानी कि छोटी छोटी उसके ज्ञान और विवेक दोनों में विकास होगा तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान व्यक्ति खुद कर लेगा और उसे निर्देशनकर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वह आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित होगा। नेक्स्ट है समय प्रबंध सिद्धांत। समय प्रबंध सिद्धांत ये बताता है समय प्रबंध का सिद्धांत ये बताता है कि निर्देशन प्राप्तकर्ता की समस्याएं अनेक प्रकार की होती है। निर्देशन प्राप्तकर्ता की समस्या यानी कि निर्देशन जो प्राप्त कर रहा है उस व्यक्ति की समस्या अनेक प्रकार की होती है। वो समस्या शैक्षिक भी हो सकती है, व्यवसायिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है। यानी कि कोई से भी उसकी समस्या हो सकती है, व्यवसायिक, शैक्षिक और शारीरिक, मानसिक, कोई सी भी उसकी समस्या हो सकती है। लेकिन अनेक समस्याएं ऐसी होती है जिनके लिए उचित समय पर निर्देशन न मिले तो समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिसमें समय पर उनको निर्देशन न मिले तो वो समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती है। अतः निर्देशनकर्ता को समस्या के विश्लेषण में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अतः निर्देशनकर्ता का ये कार्य है कि वो अधिक समय बर्बाद न किए बिना ही समस्या का समाधान करे और उसका विश्लेषण करे तथा समय का उसमें ध्यान रखते हुए उसको सामने वाले व्यक्ति को निर्देशन दे। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का सिद्धांत। जब तक निर्देशनकर्ता को उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक निर्देशनकर्ता किसी भी निर्देशन प्राप्तकर्ता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अतः निर्देशनकर्ता को अपने कार्य में निपुण कुशल होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि जब तक निर्देशनकर्ता स्वयं प्रशिक्षित नहीं होगा, स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा, तब तक निर्देशनकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को निर्देशन नहीं दे सकता, उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अतः सबसे पहले निर्देशनकर्ता को स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, स्वयं प्रशिक्षित होना पड़ेगा और स्वयं प्रशिक्षित होने के बाद ही उसे अपने कार्य में निपुण और कुशलता प्राप्त करने के बाद ही वो दूसरों को निर्देशन दे सकता है। नेक्स्ट है संपूर्ण विकास का सिद्धांत ये बताता है कि निर्देशनकर्ता को व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक निर्देशनकर्ता को व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण विकास से तात्पर्य ये कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक इस सभी विकास पर ध्यान देना चाहिए। निर्देशन प्राप्तकर्ता को किसी एक विशेष समस्या को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि एक विशेष समस्या जैसे उसकी शारीरिक समस्या है उसको ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि
उसकी मानसिक समस्या को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि उसकी संपूर्ण समस्याएं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी का विश्लेषण करके उसे संपूर्ण समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसका विकास करना चाहिए। धन्यवाद।